अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हसीब। आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में भी जानना चाहेंगे तो आप मेरी लास्ट वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे बनाई थी। तो आए हम अपनी पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक और नाम है जो कहलाता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जी पास्ट कंटिन्यूस का कोई और नाम है या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का नाम ले, तो आप बिल्कुल पहचान लें कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम इसके यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कॉन्टीन्यूस टेंस का जो भी जुमला है वो तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम जारी हो और नामुकम्मल हो, तो हम कॉन्टीन्यूस का टेंस इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि ये जो टेंस है पास्ट का है यानी माजी का है, तो जो भी कोई काम माजी में जारी हो और नामुकम्मल भी हो तो वहाँ हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं ताकि हमें ये बात क्लियर भी हो। मैं आपके सामने कुछ एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ। ये मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिखी हैं। वो साइकिल पर बाज़ार जा रहा था। मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हम फूल तोड़ रहे थे। आप इन फ़िक्रों में देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि फ़िक्रे के आखिर पर रहा था, रहे थे आ रहा है। तो यही इसकी उर्दू में पहचान है। हमेशा फ़िक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी या रहे थे आएगा। जब भी फ़िक्रे के आखिर पर ये लफ्ज़ आ जाएँ तो हम पहचान लेंगे कि ये जो जुमले हैं ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं। ये हमने उर्दू में पहचान पर बात कर ली। अब हम इंग्लिश में इसकी पहचान पर या आइडेंटिफिकेशन पे बात करेंगे। और हम हमेशा ये बात आपसे मैं करता हूँ कि इंग्लिश में जब भी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है किसी भी टेंस की, आपने स्ट्रक्चर से करनी है और आप स्ट्रक्चर से ही पहचान सकते हैं कि ये जुमला कौन सा जुमला है। तो हम अब स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर। वाज या वर में से कुछ एक आएगा और ये वाज और वर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। जिस तरह इज़ एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब थे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हमने मेन वर्ब भी कहा है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं लिख भी देता हूँ, वाज एंड वर आर हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं कि वाज कब यूज़ होगा और वर कब यूज़ होगा। वाज हमेशा सिंगुलर, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम यूज़ करेंगे, व्हेन सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर। और इसी तरह आई आएगा, शी आएगा, ही आएगा, ठीक है, हमने वाज यूज़ करना है। और वर कब यूज़ करना है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा और यू आ जाएगा, वी आ जाएगा, दे आ जाएगा, तो तब हम वर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ताकि हमें बात समझ आए। हम ऊपर वाली ही जो ये एग्ज़ाम्पल्स ली थी इनको ही यूज़ करते हैं और इनकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे अपने स्ट्रक्चर की मदद से। सबसे पहले हमारा जो जुमला है यहाँ, वो साइकिल पर बाज़ार जा रहा था। इसमें अब देखना ये है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा हम उसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है जी, ही। उसके बाद हमने देखा कि वाज या वर आएगा, और मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आई आए, शी आए, ही आए, तो हमने क्या यूज़ करना है, वाज। तो अब हम यूज़ करेंगे आई ही वाज। फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, जाना, तो ही वाज गो, जाना होता है और आईएनजी आएगा तो गोइंग हो जाएगा। ही वाज गोइंग टू बाज़ार, वो बाज़ार जा रहा था, किस पर जा रहा था, ऑन बाईसाइकिल। ठीक है, तो ये हमारा जुमला बन गया। अब हम नेक्स्ट जुमले की तरफ आते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है तो वाज आएगा। डू आ जाएगा हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चर वाला, आई वाज डूइंग वर्ब
ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अब हम नेक्स्ट जुमले की तरफ जाते हैं। हम फूल तोड़ रहे थे। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वी, और वी क्या है, प्लूरल के होता है, तो हम इधर लगाएंगे वी वर। प्लक होता है तोड़ना, और आईएनजी आएगा तो प्लकिंग हो जाएगा। वी वर प्लकिंग द फ्लावर्स। ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब अगर हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव हों तो फिर हम क्या करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जी नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में हमने कैसे जुमलों को टैकल करना है। हम स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। स्ट्रक्चर हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी हमारी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स करते हैं हम ताकि हमें बात और वाज़ेह हो जाए। क्या मैंने अपने जुमले लिख लिए हैं। सबसे पहला जुमला है वो सच नहीं बोल रही थी। इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है वो, तो वो होता है शी सिंगुलर के लिए आएगा तो वाज आ जाएगा। शी वाज नॉट, सच बोलने को हमने बताया था स्पीक कहना है, और स्पीकिंग आईएनजी जब लगेगा। शी वाज नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, वो सच नहीं बोल रही थी। नेक्स्ट हमारा जुमला है हम झूठे बहाने नहीं बना रहे थे। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हम, यानी कि वी, और इसके साथ आएगा वर, वी वर नॉट स्ट्रक्चर वाला। फिर आता है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब। झूठे बहाने की इंग्लिश होती है मेक एक्सक्यूज़, तो मेक के साथ आईएनजी लग जाएगा, मेकिंग बन जाएगा एक्सक्यूज़। झूठे बहाने एक्सक्यूज़ आ जाएगा। वी वर नॉट मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने को कहते हैं लेम एक्सक्यूजेस। अब हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हमारे शुरू में आगे, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है क्या तुम घर की सफाई कर रहे थे। तो वाज और वर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे सब्जेक्ट पर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे और उसके बाद ही हम देखेंगे कि वाज लगेगा या वर रहेगा। तो सब्जेक्ट क्योंकि हमारा यू है और यू के लिए वर यूज़ होता है तो हम लगाएंगे वर यू। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है क्लीनिंग, सफाई की इंग्लिश, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द होम। वर यू क्लीनिंग द होम, क्या तुम घर की सफाई कर रहे थे। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है सेंटेंस, के हमज़ा और उसकी बहन ड्रामा देख रहे थे। सब्जेक्ट हैं वो हमज़ा और उसकी बहन, यानी कि दो हमारा सब्जेक्ट हो गए, यानी प्लूरल हो गए। तो प्लूरल के लिए हमने बात की थी कि वर आएगा, वर वर हमज़ा एंड हिज सिस्टर। वॉच होता है देखना, और आईएनजी आएगा तो वाचिंग हो जाएगा, वाचिंग द ड्रामा। ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए। अब हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर भी बात कर लें। हम स्ट्रक्चर के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर वाज और वर आ जाएगा शुरू में, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नोट आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। हम एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही थी। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है पुलिस क्योंकि एज अ डिपार्टमेंट है तो हम इसको सिंगुलर ही लेते हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। हम किसी एक पुलिस वाले के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम एज अ डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं। तो इसलिए शुरू में हमारा आएगा वाज द पुलिस, नोट आ जाएगा स्ट्रक्चर वाला, हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है कैच होता है तो कैचिंग बन जाएगा। चोर की इंग्लिश होती है द थीफ। वाज द पुलिस नॉट कैचिंग द थीफ, क्या
पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही थी। अब हम सेकंड अपने सेंटेंस की तरफ आते हैं। क्या वो अपने वालिद का एहतराम नहीं कर रहे थे। अब वर आ जाएगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दे, और दे के लिए वर यूज़ होता है। नॉट वर दे नॉट एहतराम कर रहे थे रिस्पेक्टिंग देयर फादर। वर दे नॉट रिस्पेक्टिंग देयर फादर, क्या वो अपने वालिद का एहतराम नहीं कर रहे थे। तो अब हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लिया। हमने तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको हमेशा की तरह प्रैक्टिस फॉर्म की तरफ लेके जाऊंगा कि हम कैसे उस फॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके सामने प्रैक्टिस फॉर्म ओपन कर लिया है। आपने सबसे पहले अपने यहाँ ईमेल ऐड करनी है, और उसके बाद मैंने कुछ 5 सेंटेंसेस बनाए हैं स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ आपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। इसके बाद कुछ मैंने यहाँ इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ आपने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। और इसके बाद सबसे एंड पर मैंने उर्दू के फ़िक्रे लिखे हैं जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आपने इन सब को कंप्लीट करने के बाद सिर्फ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, और इससे क्या होगा कि मुझे आपका फॉर्म मिल जाएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको उसके बाद एवेल्यूएट करने के बाद आपको पूरा इसके बारे में ईमेल कर दूंगा, आपको रिस्पांस दे दूंगा इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड काइंडली लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।